अच्छा जी, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर चार चीज़ें करने वाले हैं, छोटी छोटी सी हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस, फाइनल कीवर्ड और उसके अलावा आपका मल्टी इनहेरिटेंस। तो अब सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से है कि ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास ए के नाम से। और इसको हमने वही उसी तरह से जिस तरह क्लास बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर हमने कीवर्ड दे दिया एब्स्ट्रैक्ट, कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और उसकी सिंपल सा एक वो दे दिया अपना कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट होता है। टेस्टिंग के लिए एक फंक्शन बना दिया टेस्ट मेथड के नाम, टेस्ट के नाम से। और एक और मेथड की एक प्रोटोटाइप बनाई है जिसको आप देखेंगे पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप है, वो अपना एक्सेस मॉडिफायर है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न टाइप इंट है, नाम उसका ऐड है, और दो आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिए हुए हैं जी, इंट ए और इंट बी। अब इसका मतलब ये है कि क्लास ए को जो भी क्लास एक्सटेंड करेगी, मतलब जो भी क्लास ए को अपना पेरेंट मानकर खुद उसका चाइल्ड बनेगी, उसके लिए वो लाजिम ये जो पेरेंट क्लास बनेगी जब, तो ये क्लास इसको जो चाइल्ड के लिए लाजिम कर रही है कि ऐड का भी मेथड बनाए अपने पास। ऐड के मेथड से मुराद ये कि इसका डेफिनेशन दे, इसकी इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे कि इसमें नहीं है, इसके अंदर उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई। तो हमने एक और क्लास बनाई है बी के नाम से, जिस क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। और उस क्लास बी के अंदर हमने उसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट था, और एक और टेस्ट फंक्शन बना दिया इसके अंदर जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो और इसके अब इसका जो मेन मेथड है उसके अंदर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी एक जो टेस्ट चाइल्ड मेथड था वो हमने कॉल कर दिया। अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर एरर नहीं दे रहा, वो वजह असल में ये है कि वो पुराने कंपाइल्ड फाइल जो है वो रन कर रहा है। जब हम इस क्लास बी को आकर इसको जब बिल्ड करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया। असल में हो ये रहा है कि जब डेमो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं तो वो एरर कोई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि डेमो क्या करता है, जो जावा का जो प्री कंपाइल्ड, प्री प्रोसेस्ड, प्री बिल्ड जो उसके पास डॉट क्लास फाइल है वो उसको यूज कर रहा है। और उसके लिए अगर मैं उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पर ये जावा का ये मैंने रखा हुआ है फाइल अपना बी का, उसकी डॉट क्लास फाइल में अगर डिलीट कर दूं, डॉट क्लास फाइल मैंने इसकी सारी डिलीट कर देते हैं। और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसी डेमो को, तो हमें पता चल जाएगा एरर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है जी। अब हमने जब ये डेमो एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल किया हुआ है, लेकिन इसने एरर दे दिया। एरर पढ़ते हैं सबसे पहले। एरर क्या है जी? एरर ये है कि B is not abstract and does not override abstract method add। इसका मतलब ये है कि A जो उसका पेरेंट है उसने कहा है कि जी ये add जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है। B के लिए ये लाजिम है कि वो add का कोई ना कोई डेफिनेशन बनाए अपने पास, कुछ इस तरह से ये चीज ये उसको इन्फोर्स कर रही है। असल में जो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड है वो अपने चाइल्ड्स को इन्फोर्स करता है कि वो कुछ ना कुछ लाजमी जो है ना अपना उसकी डेफिनेशन बनाए। हमने जस्ट इसको एक मेथड बना लेते हैं, प्लस बी कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो अभी थोड़े से एरर्स और ज़्यादा बढ़ गए। फिर दोबारा देखते हैं ये है कि अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड मुझे रिमूव करना चाहिए था यहाँ से। मैं सेव करता हूँ, उसको रन करता हूँ। देखें जी अभी ये कंप्लीट हो गया और ऐड का फंक्शन भी मौजूद है। अब मैं अगर ऐड को कॉल करता हूँ, ऐड ओबी डॉट ऐड, ऐड मैंने किया 3,2 कर दिया, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं कि हम, लेकिन ये रिटर्न करेगा अगर, तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट में रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रिंट एलन अब देखें जी ये 5 उसने रिटर्न भी कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। इससे हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट का पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ है।
दोबारा से एक दफा कंसेप्ट बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जो क्लास के साथ हमने लगाना है। अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लगाएंगे क्लास के साथ तो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जब हम बनाएंगे उसका जस्ट हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, डेफिनेशन नहीं बना सकते। यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाएंगे और इस ए के जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो ए के चाइल्ड्स को उसकी डेफिनेशन देना लाजमी है, वरना एरर आ जाएगा। तो जनाब ये हो गया उसका कीवर्ड अपना एब्स्ट्रैक्ट का। अच्छा, अभी एक और चीज चेक कर लेते हैं कि हम एक और क्लास बनाते हैं, बल्कि काम करते हैं, हाँ एक और क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, जावा क्लास बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं सी। अच्छा, इसको हम करते हैं एक्सटेंड्स बी। बी ए का चाइल्ड है, सी बी का चाइल्ड बन गया। अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं बल्कि एक काम करते हैं, ठीक है जी। अब ये दो फर्दर चाइल्ड्स बन गए और इसके अंदर इसको हम सिंपली डेमो में जाकर सी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी ओ पी 1 इज इक्वल न्यू सी, ठीक है। और ओ पी 1 के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आ गई हैं। ऐड का फंक्शन आ गया हमारे पास, ऐड करके देखते हैं 3,1, बल्कि ये वाली लाइन को अभी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 23 ताकि हमें पता चले। वो इधर ओपी 1 कर देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसके चाइल्ड के ऊपर उसका क्या असर पड़ा है। देखें जी, इसका जो बी का चाइल्ड है, जो कि बी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और बी का चाइल्ड है आपका सी के अंदर हमने वही मेथड कॉल किया लेकिन उसके अंदर उसकी डेफिनेशन नहीं दी। तो मतलब ये कि जो एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शंस या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उसको उसका जो मतलब फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए लाजमी है, सेकंड चाइल्ड के लिए लाजमी नहीं है वो चीज बनाना, ठीक है जी। अच्छा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट की एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इंटरफेसेस की, ठीक है। तो न्यू फाइल बनाते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने जनरल दिया हुआ होता है जावा इंटरफेस। एग्जांपल उसकी नहीं दी थी हमें भी, किसी सर ने इंट 1 कर दे, हम इंटरफेस कर देते हैं, ये बल्कि इंटरफेसेस 1 कर लेते हैं। पता नहीं इंटरफेस का नाम कीवर्ड ना हो इस वजह से। यहाँ पर अगर आप देखें पब्लिक इंटरफेस, क्लास की जगह पर नाम आ गया इंटरफेस और इंटरफेस का नाम आ गया। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। वजह यह है कि क्यों इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अच्छा जी, तो ये जो इंटरफेस है, असल में इंटरफेस है क्या चीज? इंटरफेस एक ऐसी क्लास टाइप की चीज है, क्लास ही की तरह की चीज है, लेकिन उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। किसी भी फंक्शन की, किसी भी मेथड की डेफिनेशन नहीं हो सकती। उसके अंदर सारे जितने भी लेट्स सपोज मेथड्स हैं, जिस तरह से मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर पब्लिक ऐड, पब्लिक इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, ये हमने उसकी डेफिनेशन बना दी। इसके अंदर जितने भी हमारे पास मेथड्स हम बनाएंगे उनकी जस्ट प्रोटोटाइप बनाएंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और नीचे एक डिवाइड का भी बना देते हैं। तो इनके जस्ट हम प्रोटोटाइप बना देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई चीज नहीं कर सकते। इधर जितने भी प्रोटोटाइप्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट होंगे एक्चुअली। अब ये असल में क्या है कि ये एक अल्टीमेट एब्स्ट्रैक्ट किस्म का क्लास हो जाती है जो कि जस्ट इन्फोर्स करने के लिए काम आती है कि जी आप जो है ये मेथड्स लाजमी बनाएंगे। ये इनहेरिट इसको इनहेरिट करके ही कोई काम किया जा सकता है, वरना इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट कोई नहीं बन सकता। हम एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं
पुराने एग्जांपल्स का हम कमेंट कर देते हैं सारों को, और नया एक एग्जांपल की जगह से हम बनाते हैं जी इंटरफेस इंटरफेसेस 1 ओबी इज इक्वल टू न्यू इंटरफेसेस 1 यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखें यहाँ पर आ गया, एरर आ गया। वजह इसकी ये है कि इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो इसलिए कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, और इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, इस वजह से हम अभी यहाँ पर दूसरी ट्राई करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डालने की। पब्लिक इंटरफेसेस 1 और ये हम इसको कंस्ट्रक्टर डाल रहे हैं, और अभी हम देखते हैं इसको बिल्ड करके। इस फाइल को हमने बिल्ड करने की कोशिश की और वो कहता है नहीं जी आप इसको बिल्ड नहीं कर सकते। वजह यह है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। अभी इसका एरर कोड समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन बहरहाल ये वजह यह है कि इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर किसी चीज की डेफिनेशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये है ही इंटरफेस। ये सिर्फ इसी काम के लिए आता है कि हम इसके चाइल्ड्स को इन्फोर्स करें कि ये वो फला मेथड रखेंगे। ठीक हो गया, अभी इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं और इसका एक चाइल्ड बना देते हैं, न्यू फाइल, और उसके हम चाइल्ड बनाते हैं। चाइल्ड के लिए हम इसके लिए क्लास बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेशंस रखनी है हमने। ठीक है, हम इसका INTER इंट, ये जस्ट एक नाम रख लेते हैं, आई कैपिटल रखना पड़ेगा हमें, वरना हमें सवाब तो मिल जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हम इसको जो है, अच्छा, किसी क्लास को इंटरफेस का चाइल्ड बनाने के लिए कीवर्ड यूज होता है इम्प्लीमेंट्स इंटरफेसेस 1। ठीक है, अब ये जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इस इंटरफेस को। ये जो हमारा इंटरफेसेस 1 एक इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है इंटर वाली क्लास। अच्छा, अभी हम इसको बिल्ड करके देखते हैं कि क्या बिल्ड हो रही है कि नहीं जी, बिल्ड नहीं हो रहा। और इसके अंदर एरर देखते हैं क्या है, इंटर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड div इन इंटरफेसेस 1। मतलब ये है कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी मेथड्स हैं, इनको वहां पर ओवरराइड करना लाजमी है। हम इसके लिए बना देते हैं कुछ मेथड्स। सिंपल सा काम कर रहे हैं, ऐड इंट a इंट b, और इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ये इसको रिटर्न टाइप भी चाहिए, तो हम रिटर्न 1 करवा देते हैं। जस्ट सिंटैक्स को पूरा करने के लिए 2 3 4, और ये हमारे पास सब हो गया। ये मल्टीप्लाई का हो गया, और ये डिवीजन के लिए हो गया। अभी हम इसको बिल्ड करके देखते हैं हमारे पास कोई एरर आ रहा नहीं आ रहा। जी जनाब, बिल्कुल दोबारा से एक और एरर है। reached end of the file while parsing। सब ब्रैकेट में सबसे लास्ट ब्रैकेट मिस हुई है, ऊपर एक्स्ट्रा होगी फिर ब्रैकेट कोई एक्स्ट्रा। ये ले जी, ये बिल्ड हो गया है। इसको यहाँ से बिल्ड करके देखते हैं। रन किया है इस वजह से ये हुआ है, लेकिन ये देखेंगे बिल्ड हो गया ये। तो असल में ये चीज होती है जब कोई क्लास अपना किसी को इन्फोर्स करना हो कि ये चीजें आप इम्प्लीमेंट करना आपके लिए लाजमी है, तो उसके लिए ये इंटरफेस जो है यूज करना होता है। और अगर सारी ही इन्फोर्स करनी हो तो इंटरफेस यूज होता है, और अगर चंद, जिस तरह से हमने ए के केस में किया कि सिर्फ ये वाली इन्फोर्स करनी है, ये बेशक ओवरराइड करता है या नहीं करता उसका कोई मसला नहीं है। तो ये चंद अगर चीजें बतानी हो तो वो हम इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, तो ये इंटरफेसेस हैं। अभी हमारे पास एक क्लास है, लेट सपोज ये हमारी क्लास है एक
इंटरफेसेस की। हम चाहते हैं कि जी ये इंटरफेस को भी इनहेरिट करे प्लस सी को भी इनहेरिट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड यूज होता है इम्प्लीमेंट्स, और क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स हम इसको कर लेते हैं जी क्लास सी, लेट्स सपोज हम इसको इस तरह से बनाकर और हम इसको बिल्ड करके देख लेते हैं तो क्या होगा। ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, अच्छा जी, इसके अंदर एक इश्यू आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने वीडियो पॉज कर ली थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हमने पहले एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखना है, ठीक है ना। तो ये इश्यू आ रहा था और इस वजह से हमने फिर इसको, अब जब इसको चेंज किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं बिल्ड कर रहा हूँ दोबारा से, ये बिल्ड हो गया है। और अब हम इस इंटर का ऑब्जेक्ट बनाकर एक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसमें देखते हैं कि क्या इसने सी के सारी चीज़ें इनहेरिट की हैं या नहीं, और इंटरफेसेस की सारी चीज़ें इनहेरिट की हैं या नहीं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इंटर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू न्यू इंटर, ठीक हो गया, और एक्स वाई जेड डॉट, अच्छा ये देखें डिव मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर यहाँ पर देखें ये भी ऐड का एक है मेथड है, तो ये उसको ओवरराइड कर दिया, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम है, इस वजह से हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन सारी चीज़ें हम इसको एक वो कर लेते हैं, कर हो रही है इम्प्लीमेंट। इसके टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं मेथड, पब्लिक वॉइड टेस्ट सी, ब्रैकेट्स दे दी, जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए इसको बनाना है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। बल्कि यहीं पे हमने क्या लिखा था, टेस्ट सी, ये हमने टेस्ट सी एक बनाया था, और देखें वो भी इनहेरिट हो रहा है। ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे, ये डिवाइड, ये ऐड और ये मल्टीप्लाई, ये सारे हो रहे हैं। तो हमने इसकी मदद से मल्टीपल अपना इनहेरिटेंस भी कर ली है, और इनहेरिटेंस मल्टीपल पॉसिबल है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमने, अगर क्लास है हमारे पास, अगर कोई क्लास है तो वो एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकती है। वो इस तरह से कि अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल पे करना हो, इंटरफेसेस 2 कर ले, लेट सपोज अगर हमारे पास वो चीज अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो हमारे पास इंटरफेस बना हुआ नहीं है, इंटरफेसेस 3, इस तरह से जितने इंटरफेसेस चाहे हम कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट। लेकिन जब क्लास है तो वो क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगी, एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो ये एक रूल्स की बात थी कि जो कि इसके मल्टी इनहेरिटेंस के रूल्स हैं, ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब एक और चीज हम देखना चाहेंगे इसके अंदर, ये जिस तरह से हमने बी एक बनाया है, तो बी के अंदर मैं एक और मेथड बना देता हूँ, बल्कि ये है टेस्ट चाइल्ड के नाम से, ठीक है। अब मैं सी क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है बी को, और बी के अंदर है टेस्ट चाइल्ड, तो मैं यही फंक्शन ओवरराइड करवा लेता हूँ सी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैं सारे सेव कर लेते हैं। अब डेमो के अंदर मैं थोड़े से और चेंजेस कर लेता हूँ, जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी का, ओबीसी इज इक्वल न्यू सी, और ओबीसी के अंदर हमने टेस्ट चाइल्ड का हमने जिस तरह से बनाया था टेस्ट चाइल्ड, उसको मैं कॉल कर लेते हैं टेस्ट चाइल्ड के मेथड को, टेस्ट चाइल्ड, इस मेथड को कॉल कर लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये टेस्ट चाइल्ड वाला मेथड एग्जीक्यूट हो गया। इसमें देख सकते हैं डीएफ ज्यादा है, और बी के अंदर एसडीएफ है सिर्फ, ये डीएफ, तो मतलब ये ओवरराइड हो गया फंक्शन, एक मेथड जो है हमने उसके क्लाइंट में ओवरराइड कर दिया। लेकिन
हम ये चाहते हैं कि ये जो टेस्ट चाइल्ड वाला मेथड है, जितने भी इसके वो हों चाइल्ड्स हो, वो उसको ओवरराइड ना कर सकते, वो ना कर सके, वो एज इट इज इस तरह से ही हो, तो हम फाइनल का कीवर्ड लगा देंगे। फाइनल का कीवर्ड ये करेगा कि उसको रोकेगा दोबारा से उसको ओवरराइड करने से। ये देखिए ये बता रहा है ओवरराइडिंग मेथड इज फाइनल, जो कि फाइनल मेथड है, लेकिन आपने उसको ओवरराइड किया हुआ है, जो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसको हमने लिमिट कर दिया, तो सी में हम ये फंक्शन नहीं बना सकते, ये मेथड नहीं बना सकते। अब हम इसको अगर डिलीट करके दोबारा फाइल बिल्ड करते हैं तो ये देखें बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ मतलब हमें कंस्ट्रेंट्स अपनी कोडिंग के अंदर लगाने के लिए ये चीजें काम आती हैं। और ये था एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस। और अच्छा, हम एक और चीज में कर लेता हूँ यहाँ पर, एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस भी एक्सटेंड कर सकता है। जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो वो इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेगा, लेकिन कोई इंटरफेस को अगर इनहेरिट करेगा तो वो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करेगा। एक टेस्ट कर लेते हैं, एक टेस्ट फाइल बना लेते हैं, एक हम इंटरफेस बना लेते हैं एक और उसका नाम लिखते हैं सब इंटरफेस। ये हमने सब इंटरफेस का नाम रख लिया और फिनिश करते हैं, और इसको हम एक्सटेंड करवाते हैं, एक्सटेंड्स इंटरफेसेस 1। ठीक है जी, अब ये उसको एक्सटेंड कर दी। ये मेथड होता है एक इंटरफेस को एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है तो सिर्फ एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक से ज्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो अगर इसका बाकी बनाना चाहे ऑब्जेक्ट बनाकर देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही हैं। थैंक यू।